अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। हिंदुस्तान में आए दिन एक न एक तारीखी मस्जिद पर नजरें डालकर उसे मंदिर करार देने और फिर अदालत में शिकायत देने का सिलसिला जारी है। ऐसी मुतनाज़ कोशिशें करने वालों के सामने जो भी शख्सियत मुखालिफत करे, चाहे वो इससे पहले उनके लिए एक मसीहा या मुअज़्ज़िज़ ही क्यों ना हो, अचानक से वो शख्स उनके लिए बहुत बड़ा दुश्मन हो जाता है। ज्यादा दूर नहीं, आरएसएस संघ परिवार ये एक ऐसी तंजीम है जिसने कई ऐसी तंजीमों को जन्म दिया है जो हिंदू शिद्दत पसंदी की राह पर चलती हैं और हिंदुत्ववादी तंजीम कहलाती हैं। और इसी संघ परिवार के चीफ ने जब खुलेआम कह दिया कि राम मंदिर के साथ हिंदुओं की अकीदत है, लेकिन राम मंदिर की तामीर के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं का नेता यानी लीडर बन सकते हैं, तो ये नाकाबिले कबूल है। अब जब संघ परिवार के चीफ मोहन भागवत ने जब से ये बयान दिया है, सोशल मीडिया पर आरएसएस चीफ पर ऐसी ऐसी तनकीदें की जा रही हैं जैसे वह हिंदुओं के लीडर नहीं बल्कि दुश्मन हो। बड़ी बड़ी ऐसी शख्सियत जो खुद को हिंदुत्ववादी लीडर कहते हैं वो भी मोहन भागवत की मुखालिफत करने लगे। दरअसल मोहन भागवत ने यह बयान एक ऐसे वक्त दिया है जब हिंदुस्तान भर की कई तारीखी मसाजिद और मुक़द्दस मकामात जैसे संभल की जामा मस्जिद, दरगाह अजमेर, ताजमहल व दीगर जगहों को मंदिर बताया जा रहा है या वहां पर कदीम जमाने में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। आगे हम आपको बताते हैं कि कैसे आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान ने एक खास पार्टी के फैंस के दिलों में नफरत पैदा कर दी। लेकिन इससे पहले मोहन भागवत के बयान का वो हिस्सा भी आपको बताते हैं जो एक पार्टी मखसूस पर सवाल उठाता है। दरअसल मोहन भागवत ने अपने बयान में जहां हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की कोशिश की इशारतन मजम्मत की है, तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि तौहीन और नफरत के लिए हर रोज नए मामलात निकालना ठीक नहीं है और ऐसा नहीं चल सकता। अब आप गौर करिए मोहन भागवत के उस बयान पर, एक एक लफ्ज पर गौर कीजिए। आखिर इसके माने क्या है? क्या इससे ये जाहिर नहीं होता कि बरसर इख्तिदार पार्टी और संघ के दरमियान अब रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे, या संघ से अलग ये पार्टी यानी बीजेपी ये समझती है कि उसे अब संघ परिवार की जरूरत नहीं। हालांकि इससे पहले खुद बीजेपी के लीडर ये बयान दे चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अब संघ परिवार की जरूरत नहीं है। बहरहाल मोहन भागवत के बयान के बाद न सिर्फ सियासी गलियारों में खींचातान शुरू हो गई, बल्कि कई साधु संतों ने भी भागवत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मोहन भागवत के बयान पर स्वामी राम भद्राचार्य ने सवाल उठाते हुए कहा कि यह बयान भागवत का पर्सनल स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन वो किसी एक तंजीम जो जाहिर है आरएसएस है उसके चीफ हो सकते हैं। हिंदू धर्म के वो चीफ नहीं है कि हम उनकी बात मानते रहें। इसी तरह पूरे हिंदुस्तान में गौकशी को बैन करने का मुतालबा करते हुए रैली निकालने वाले शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद ने भी मोहन भागवत के बयान पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जो लोग आज कह रहे हैं कि हर जगह नहीं खोजना चाहिए, उन्हीं लोगों ने तो बात बढ़ाई है और बढ़ाकर इख्तिदार हासिल कर लिया। अब इख्तिदार में बैठने के बाद मुश्किल हो रही है। अब कह रहे हैं कि ब्रेक लगाओ। जब आपको जरूरत हो तो आप गाड़ी का एक्सीलेटर दबा दो और जब आपको जरूरत लगे तो ब्रेक दबा दो। मोहन भागवत इस वक्त नफरत अंगेज सोशल मीडिया यूजर्स के लिए दुश्मन बन चुके हैं। सोशल मीडिया पर मोहन भागवत के खिलाफ ऐसे ऐसे पोस्ट किए जा रहे हैं जिससे जाहिर होता है कि इस्लाम, मस्जिद और मुसलमानों के खिलाफ एक खास तबके में कितना जहर भर दिया गया है। वो उस लीडर को ही अपना दुश्मन तस्वुर कर रहे हैं जो भाजपा को जन्म देने वाली तंजीम के चीफ हैं। जब सोशल मीडिया पर मोहन भागवत पर शदीद तनकीदें की जाने लगी तो आरएसएस के तर्जुमान पंचजन्या के एडिटर हितेश शंकर ने एक एडिटोरियल लिखकर कहा कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत के मंदिरों पर दिए गए बयान के बाद मीडिया की दुनिया में घमासान छिड़ गया है, या यूं कहें कि ये जानबूझकर किया जा रहा है। एक वाज़ेह बयान के अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं, हर दिन नए नए रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इसमें मजीद कहा गया कि भागवत का बयान समाज से उस मुद्दे यानी मस्जिदों के अंदर मंदिर तलाश करने के मुद्दे के तय समझदारी भरा रुख इख्तियार करने की वाज़ेह कॉल है। एडिटोरियल में यह भी लिखा गया कि मंदिर हिंदुओं की अकीदत का मरकज है, ये सही है, लेकिन सियासी फायदे के लिए इनका इस्तेमाल कतई कबूल नहीं है। आज के दौर में मंदिरों से जुड़े मुद्दों पर गैर जरूरी बहस और गुमराहकुन कैंपेन को बढ़ावा देना तशवीशनाक है। आरएसएस के तर्जुमान अखबार ने अपने एडिटोरियल में मेन स्ट्रीम मीडिया को भी आड़े हाथों लिया, जो आज के दौर
को कभी मोदी युग यानी मोदी का दौर कहती है। इसमें कहा गया है कि मंदिर की खोज को सनसनीखेज तरीके से पेश करना शायद मीडिया के लिए भी एक चलन बन गया है और ये एक तरह का मसाला है जो 24 घंटे चलने वाले न्यूज चैनलों और न्यूज मार्केट की भूख को पूरा रखता है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी खबरों और हर दिन सामने आने वाले इश्यूज से समाज को क्या मैसेज जा रहा है। एक समाज के तौर पर क्या हम ऐसे इश्यूज को उठाने और उसके रिजल्ट्स का सामना करने के लिए तैयार हैं? अब आप खुद सोचिए कैसे मेन स्ट्रीम मीडिया एक मखसूस पार्टी का कैंपेनर बन गया है। जो भी इस पार्टी की मुखालिफत करे वो उस शख्स का भी दुश्मन बन जाता है, भले ही वो शख्स अब तक की तारीख में हिंदुओं की सबसे बड़ी जमात का चीफ ही क्यों ना हो। और आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने पहली मर्तबा कोई ऐसा बयान नहीं दिया है। उन्होंने इससे पहले भी मुसलमानों को साथ लेकर चलने और मस्जिदों में मंदिर नहीं ढूंढने की सलाह दी है। साल 2022 में नागपुर में ही मोहन भागवत ने कहा था, तारीख वो है जिसे हम बदल नहीं सकते। तो उसने आज के हिंदुओं ने बनाया है और ना ही आज के मुसलमानों ने। ये उस वक्त हुआ। हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अब हम कोई आंदोलन करना नहीं है। साल 2024 के इलेक्शन के वक्त भी आरएसएस चीफ ने बयान दिया था कि जो मर्यादा यानी अखलाक पर अमल करते हुए काम करता है वो फख्र करता है लेकिन गुरूर नहीं करता। वही सही मानों में सेवक यानी खिदमतगुजार कहलाने का हक रखता है। अब इस बयान को पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने बीजेपी और फिलहाल बीजेपी के मुखिया यानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी को लेकर ये बात कही थी। बीजेपी 2024 में 400 सीटें हासिल करने के लिए श्योर थी, लेकिन ये माना गया कि आरएसएस को दरकिनार कर देना और आरएसएस के साथ हुई दूरी की वजह से बीजेपी को 400 सीटें तो दूर इख्तिदार ही बड़ी मुश्किल से मिल पाए। सियासी माहिरीन का यह भी मानना है कि बीजेपी और आरएसएस दोनों ने मिलकर पूरे मुल्क को हिंदुत्व की लहर में झोंक दिया और अब वो उससे उतर नहीं पा रहे हैं। हिंदुत्व वो टाइगर है जिस पर चढ़ना और उसकी सवारी करना तो आसान है, लेकिन उतरना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि मोहन भागवत भी ट्रोलिंग का शिकार हो जा रहे हैं, खुद साख्ता हिंदुत्ववादियों की जानिब से। दूसरी जानिब कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने आरएसएस को लेकर बड़ी हैरान करने वाली बात कही है। उन्होंने कहा कि आरएसएस का काम करने का तरीका आजादी हिंद के वक्त जितना खतरनाक था आज उससे भी ज्यादा है। वो जो बोलते हैं उसका उल्टा करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मोहन भागवत को लगता है कि मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाकर नेतागिरी करना गलत है तो उन्हें बताना चाहिए कि ऐसे लीडरों को उनका संघ सिक्योरिटी क्यों देता है। क्या आरएसएस बीजेपी में मोहन भागवत की बात नहीं मानी जाती? अगर वो सच में अपने बयान को लेकर ईमानदार हैं तो सरेआम ये ऐलान करें कि फ्यूचर में संघ कभी भी ऐसे लीडरों को सपोर्ट नहीं करेगा जिनकी वजह से समाजी भाईचारे को खतरा पहुंचता है। जी हाँ, कहीं ना कहीं हर सेकुलर शख्स, हर सेकुलर पार्टी जो हिंदुस्तान में अमन चाहती है वो जयराम रमेश की बातों से इत्तेफाक जरूर करेगा, क्योंकि अगर समाज में नफरत के बजाय भाईचारे की फिजा बन जाएगी तो हिंदुत्व के नाम पर नफरत फैलाने का कारोबार भी बंद हो जाएगा और हो सकता है कि नफरत के इस कारोबार से अपना चूल्हा जलाने वाली पार्टी का नाम निशान ही मिट जाए। क्या कहते हैं आप इस बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए बीपीएन चैनल।